जी, सबसे पहले बेसिक टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर के बारे में। उसमें सबसे पहले आपको जो चीज़ सीखने वाली है वो सिंपल इंटरेस्ट है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, होता क्या है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये सीखना पड़ेगा आपको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने से पहले आपको सिंपल की तरफ लेके आ रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। मान लें कि आपने बैंक में 5,000 रुपये जमा करवाया, कोई भी अमाउंट 1,000 2,000 3,000 एग्जांपल ले रहे हैं। 5,000 रुपये आपने बैंक में जमा करवाया, तो उस 5,000 को हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल को पी से ज़ाहिर करते हैं। फिर फ़िक्स अमाउंट, इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट को कहीं पे एज्यूम कर लेते हैं, रखवा लेते हैं, लोन दे देते हैं, लोन ले लेते हैं, कुछ भी जिस चीज़ का आपने इंटरेस्ट निकालना है वो अमाउंट फ़िक्स होगी, सिर्फ एक दफ़ा ही पेमेंट करनी है, उसकी बार बार नहीं करनी। तो 5,000 फ़र्ज़ करें बैंक से हमने लोन लिया, और वो लिया हमने 10% रेट पे पर एनम पे, और ये हमने लोन लिया है कितना, 5 सालों के लिए, n=5 ईयर्स। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल सा एक फार्मूला है। आपने क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टी या एन, बात एक ही है। एन से अगर लेना है तो उसका मतलब होगा नंबर ऑफ़ ईयर्स, टी मीन टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या बना, PRT या PRN। इस सिंपल फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है कि सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10% रेट लिया हुआ है, 10% को हम 10/100 बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाय जितने साल के लिए लिया, 5 साल के लिए लिया, तो कितना इंटरेस्ट निकलेगा वो भी निकाल लेते हैं। तो 5,000 था, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10% है तो 0.10 मल्टीप्लाई बाय कितने साल के लिए लिया हमने, ये 5 साल के लिए लिया था हमने, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 2,500 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। ये 2,500 इंटरेस्ट है। हमने बैंक से 5,000 लिया था लोन 10% पे 5 सालों के लिए, तो उस 5,000 का इंटरेस्ट 5 साल बाद 10% रेट पे 2,500 निकला। यानी हमें बैंक को वापस कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 5,000 जो असल लिया हुआ है और 2,500 जो इंटरेस्ट बना। तो इसका मतलब हुआ कि इंटरेस्ट अमाउंट कितनी बनी, इंटरेस्ट अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, ये इंटरेस्ट का आंसर था ये 2,500। अब जो सिखा रहा हूँ वो हमने जो वापस करनी है, रीपे करनी है पेमेंट, वो बता रहा हूँ कि 5,000 जो हमने लिया था वो, और 2,500 जो इंटरेस्ट बना 5 सालों का, वो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इंटरेस्ट अमाउंट नहीं, सॉरी ये इंटरेस्ट नहीं है, ये अमाउंट है, इसे सिर्फ अमाउंट बोलेंगे, एक्रूअल अमाउंट। 5,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वो 5,000 ये आ गया और 2,500 ये आ गया, 7,500 हमें वापस करना पड़ेगा। असल काम ये है। अगर ये भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो, फ़र्ज़ करें मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए कि हमने बैंक से 5,000 रुपये लोन लिया और 10% रेट था उसका, 5 सालों के लिए लोन लिया हमने, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालें और हम बैंक को कितना रीपे करेंगे वो भी रिक्वायरमेंट में आ गया। तो ये दोनों काम करने पड़ेंगे। अगर उसने सिर्फ इंटरेस्ट पूछा तो हम ये सिर्फ सोल्व करेंगे इस फार्मूले के ज़रिए। अगर उसने रीपे अमाउंट पूछ ली या क्रूड अमाउंट पूछ ली कि अमाउंट कितनी बन गई जो वापस करनी है, तो फिर ये आपने प्रिंसिपल को, असल अमाउंट को इंटरेस्ट में शामिल कर देना, तो आपका अमाउंट निकल आएगी। ये सिंपल इंटरेस्ट था। इसके बाद वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ आ रहा हूँ।